ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। डॉक्टर वेद प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है सत्र में। और डॉक्टर साहब से निवेदन है कि अपने हेम्योपैथ जगत की जो जो विशेषताएं हैं वो लोगों के बीच में प्रस्तुत करें और लोगों को ज्ञानित करें। वंदे मातरम, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज कहीं का कोई क्वेश्चन है? हेलो, वंदे मातरम भैया। मैं चाहूंगा कि पहले आप ना 10-15 मिनट जो भी है प्रश्न हम बाद में लेंगे। जब भी आप आओगे सबसे पहले तो आप बारिश करोगे, ज्ञान की वर्षा। ठीक है। हाँ, चलिए। हमें गीला कर दोगे तभी तो हम उसको पोंछने के लिए, सुखाने के लिए कुछ पूछेंगे। नहीं, आज बातचीत आज से हो रही थी। आज से हम शुरुआत करते हैं होम्योपैथ के ऊपर। आप होम्योपैथ का ही करते रहे 15-20 मिनट, जो भी 10 मिनट 15 मिनट बताना है बताइए, उसके बाद जो प्रश्न आएगा करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी इनसे, दीपक जी से। तो इन्होंने अपना विचार रखा था कि ऐसा है डॉक्टर साहब कि होम्योपैथ के बारे में रोज कुछ न कुछ दें जिससे एक जनहित में काम आ सके इमरजेंसी केस में, और काफी फास्ट काम करे। तो दरअसल मैं आज का विषय रखता हूँ फीवर, क्योंकि मेरे यहाँ अभी मौसम काफी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। दिन में गर्मी होती है और रात में ठंड, और कभी कभी तो सर्दी तेज हो जाती है, जैसे आज मेरे यहाँ हुई है। तो सर्दी लग करके अगर जो फीवर आता है और वो नॉर्मल फीवर रहता है, तो ऐसे केस में सबसे पहले हम कपूर को याद करेंगे। और कपूर से जो बनी हुई होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो कहलाती है कैम्फर। तो कैम्फर का मदर टिंचर जो है, एक मान के चला जाए कि 10 ग्राम के आसपास मिश्री ले लेंगे धागे वाली, और उस पर कैम्फर क्यू के 2 बूंद दे करके पेशेंट को खिला दें और चादर ओढ़ करके सुला दें। वो पसीने से तरबतर हो जाएगा। ठीक है, पैरास्टामोल देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हेलो जी, आवाज आ रही है। जी सर, जी जी। और ये कैंसर देने से एक चीज और होते हैं कि जब एक्यूट डिजीज में कोल्ड वगैरह कफ वगैरह की शिकायत अगर होती है, सर्दी खांसी की शिकायत होती है, तो वो भी सॉल्व हो जाती है। और इस तरह से 3 से 4 घंटे के अंतर पर आप, यानी सुबह दोपहर शाम, दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यदि बुखार है, अंदर से महसूस हो रहा है, लेकिन हमारा कभी कभी होता है कि थर्मामीटर रीड नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक की एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है इपीकॉफ, उसका इस्तेमाल आप करें। यदि कैंफर से शरीर की गर्मी दूर ना हो, तो कल मैंने बताया था कि इकोनाइट किसी भी रोग की शुरुआती अवस्था में, चाहे वो पैरालिसिस का हो, हार्ट अटैक का हो, फीवर का हो, कोल्ड का हो, एकाएक शब्द जहां आ जाए वहां इकोनाइट को पहले याद कर लेंगे। तो इकोनाइट 30 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार 4 बार आप दे सकते हैं, क्योंकि इकोनाइट की काल अवधि जो है तो काफी कम होती है, इसलिए इसे रिपीट करना पड़ता है जल्दी जल्दी। ठीक है। और सर्दी लगने से अचानक अगर
फीवर काफी एक्सेस आ जा रहा है और फीवर के कारण चेहरा बिल्कुल तमतमाया हुआ, रेडनेस है, सर में दर्द है, शरीर में जलन है, लेकिन अगर प्यास नहीं है तो वहां पर जो है सो बेलाडोना का प्रयोग करेंगे। और फीवर में बेलाडोना 6 पोटेंसी में अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है 200 के अपेक्षा। ठीक है। उसी तरह से कभी कभी होता क्या है कि कहीं पार्टी वगैरह में हम कुछ खा पी लेते हैं रात में, तो सुबह होने के बाद हमारे बॉडी में की गर्मी बढ़ जाती है, हमें फीवर का अनुभव होने लगता है। तो ऐसे केस में बहुत अच्छी मेडिसिन आती है नक्स भूमिका, जो कि कुचला से बनता है। यही कुछ दिनों के बाद जो है सो हो सकता है कि फिर मलेरिया का समय आ जाए। तो मलेरिया कहने का मतलब है ठंड दे करके जो बुखार लगता है, तो जहाँ कहीं भी मलेरिया अगर फैलने की संभावना रहती है तो वैसे कंडीशन में पहले अगर मलेरिया ऑफ 200 में ले लेते हैं 1 डोज, यानी ओनली 2 ड्रॉप, तो फिर मलेरिया आपको अटैक नहीं करेगा। सबसे पहली चीज, जैसे अगर चिकन पॉक्स से कहीं फैल रहा हो तो हम लोग वायरोलिनम देते हैं ताकि वो सुरक्षित हो सके। उसी तरह से मलेरिया ऑफ मलेरिया के लिए होता है। लेकिन मलेरिया अगर हमारा बहुत डेली रूटीन में बन जाए तब वहां पर हम चिन्नम सल्फ का उपयोग करेंगे लोअर पोटेंसी में। 6 अगर मिल जाए तो अच्छा है, अगर 6 नहीं मिला तो 30 में ले लेंगे और 3-3 घंटे पर इसे दें। यदि सुबह के समय यानी 10-11 बजे के आसपास हमारा फीवर आता है तो ऐसे केस में हम 10-11 बजे का समय आता है नेट्रम म्यूर का, तो नेट्रम म्यूर हम दे सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि नेट्रम म्यूर का जो पेशेंट होता है वो डिप्रेशन में भी थोड़ा सा रहता है और नमक खाने की अंदरूनी इच्छा रोगी को बहुत ज्यादा होती है, और ये पुराने मलेरिया ज्वर के लिए काफी विख्यात औषधि है। कभी होता क्या है कि एक दिन छोड़ करके या फिर 7वें दिन 14वें दिन बुखार रिपीट होता है, तो ऐसे केस में जो है सो एक बहुत अच्छी मेडिसिन मैंने कल बताया था चाइना, जिसका दूसरा नाम सिंकोना भी है। उसे 30 या 200 पोटेंशियल में आप दे सकते हैं। और अक्सर देखने को मिलता है कि किसी भी कारण से XYZ कोई भी कारण हो और फीवर जब लग जाए और बिल्कुल शरीर टूट रहा है दर्द से, हड्डी हड्डी में पूरा दर्द है, तो ऐसे केस के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है यूपिटेरियम पर्फ। ये तो हो गया जनरल। अब बच्चों की तरफ अगर हम ध्यान दें तो बच्चों में जो फीवर होती है इसमें त्वचा बिल्कुल पीला हो जाता है, या फिर कभी कभी हल्का सा रेडनेस लिए होता है और बच्चों का टेम्परेचर 104-105 डिग्री तक पहुंच जाता है। तब वहां पर जो है तो उसकी पहली मेडिसिन बनेगी इकोनाइट। और जब फीवर 103, 104, 105 पहुंच जाए तो वहां प्रत्येक 20 मिनट पर रिपीट करना पड़ेगा आपको इकोनाइट। यदि ज्वर के साथ गले में कुछ घाव वगैरह या लाल रंग के दाने वगैरह निकल रहे हो तो वहां पर आप बेलाडोना का भी सेवन कर सकते हैं। मैं इनसे कहा था दीपक भाई से कि कल से जो है सो कुछ मेडिसिन के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। आप लोग कॉपी और पेन ले करके रहेंगे ताकि कुछ नोट किया जा सके। अच्छा, यदि मुंह में जो दाने वगैरह आते हैं फीवर में और दाने अच्छी तरह से अगर निकल नहीं पा रहे हैं, मुरझा गए हों अंदर ही,
और उसमें जलन हो रही हो, तब वहां पर के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, आर्सेनिक एल्ब। इन्हीं के पास कॉपी एंट्री हो रहा है क्या? हेलो हेलो। जी जी भैया हो रहा है। फीवर में जो अभी मैंने बताया वो पर्याप्त है एक साधारण आदमी के लिए, ठीक है, और ये बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। लोग जुड़ गए हैं या कुछ और आगे बढ़े हैं हम? इन्हीं का कोई क्वेश्चन अगर रहे तो बताएं। हेलो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि होम्योपैथिक की सबसे अच्छी मतलब जो जन सामान्य जिसको पढ़ सकें वैसा कुछ किताब बता दें ताकि बीच बीच में लोग पढ़ सकें, जन सामान्य समझ सकें बुक से। होम्योपैथी बहुत पुस्तकें हैं और सब जन सामान्य ही है। वैसे मैं 2022 के अंतिम तक एक बुक में देने जा रहा हूँ जो कि हमारे खुद का लिखा हुआ होगा, और वो आपको ये स्वस्थ समृद्ध परिवार के तरफ से कंसेशन रेट पे होंगे, क्योंकि प्रिंटिंग का काम कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे रसोई चिकित्सा के महानायक कहे जाने वाले श्री गोविंद शरण जी के प्रेस में ही प्रिंट होंगे, इसलिए वास्तविकता आपसे छुपी नहीं होगी। ठीक है जी, तो वो कब तक आ जाएगी सर, जो आपके द्वारा लिखित है या फिर आपके द्वारा जो निर्देशित है बुक, वो कब तक आ जाएगी बाजार में? इस साल के अंतिम तक सारे प्रगति 22 पर के हैं। अंत तक सर? जी, वर्ष के अंत तक। जी, उससे जन सामान्य मतलब समझ सकेंगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपके उसकी मैंने भाषा जो होगी, आपका तो मैंने एक बैच भी लिया था सर, महिला वाला, क्या महिला विशेष, महिला रोग जितना विशेषज्ञ। वर्कशॉप जब मैंने चालू किया था तो उसमें क्या कहीं कोई दिक्कत आई थी आपको समझने में? नहीं, समझने में तो दिक्कत नहीं आई सर, लेकिन फिर भी एक अच्छा रहता है ना कि एक बुक थोड़ा पढ़ लिए, तो उतना जानकारी हो गया, तो थोड़ा बुक पढ़ लिए, वो तो महिला विशेष के बारे में जानकारी ली उसमें, और थोड़ा महिला जानकारी के ली। विषय में, आपके बच्चों के विषय में हर एक क्षेत्र पर उसमें फोकस रहेगा, और महिला वर्कशॉप से काफी आसान लैंग्वेज में देने जा रहा हूँ उसमें, बिल्कुल रफ। वो तो मैं कर चुका हूँ सर, आपकी जो क्लासेस हैं। हाँ, तो हमारे क्लास में क्या कोई टफ या मेडिकल टर्म का यूज किया गया था जो समझ में नहीं आया तो बताएं। वो तो समझ में आया सर, लेकिन वो ही है थोड़ा और। निश्चिंत रहेंगे, बिल्कुल आसान भाषा रहेगी, एक सामान्य भाषा जो हम लोग बोलते हैं आपस में, बस उसी भाषा में आपको समझाया जाएगा उस किताब के अंदर। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, एक बात पूछना था। शौक से बताएं। मेरी बेटी का जैसे मौसम चेंज कर रहा है, हाँ, तो एलर्जी का टाइप दाना आता है शरीर में, लाल लाल दाना आता है, क्या किया जाए? लाल लाल दाने आ जाते हैं। अब वहाँ देखेंगे कि लाल दाने के हाँ ऊपर जब आप अपना स्किन रखेंगे तो वहाँ हीट, गर्म भी महसूस होता है क्या अदर जगह से अपेक्षा? हाँ हाँ हाँ, हाँ, गर्म भी महसूस होता है। ठीक है। बच्चे का एज बताएं। करीब 18 19 19 साल। 19 साल। बेलाडोना फीमेल 200 लड़की। हाँ लड़की। बेलाडोना 200 बेलाडोन। ड्रॉप्स। हाँ जी। सर नमस्ते, मैं आकाश 200 कीर्तन पाल से कितना दिन तक छत्तीसगढ़ खिलाएंगे? से। ओनली कितना दिन खिलाएंगे? 4 दिन, केवल 3 से 4 दिन। और बताएं। ठीक है सर, जी धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी।
तो मेरा नाम आकाश कीर्ति है, मैं कांकेर छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या? मैं कांकेर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। जी बताएं। जैसे मुझे ब्लड कैंसर है अभी। मैं तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ मैं घर पे बैठ के ही। तो अभी और क्या क्या कर सकते हैं हम मैं अपने इलाज के लिए? अभी कीमोथेरेपी के 1 महीना चला मेरा, उसके बाद मैं बंद कर दिया। फिर आयुर्वेदिक क्यों में बंद कर? ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। क्यों, आयुर्वेदिक कोई अच्छी चीज है क्या? जी। क्यों लेना चाह रहे थे आयुर्वेद? कि आयुर्वेद में मेरे से विश्वास था पहले से, लेकिन अभी 4th स्टेज में चला गया था मेरा, तो अभी लेना पड़ा इमरजेंसी में कीमोथेरेपी। अभी मैं उसको छोड़ दिया, तो अभी मैं आयुर्वेदिक कर रहा हूँ। और आगे क्या कर सकता हूँ मैं, क्या और कुछ ऐड कर चला सकता गया हूँ था, मतलब? ऑस्ट्रेलिया चला गया था तो फिर एलोपैथ को क्यों छोड़ दिए? उसको तो और पकड़ करके रखना चाहिए था। एलोपैथ से कारण ठीक क्या नहीं था? होता सर, मुझे पता है। ठीक नहीं होता था, चलिए ठीक। कॉपी और पेन आपके पास है? जी जी है, मैं निकाल रहा हूँ। जी, सबसे पहले आप नोट करेंगे एगारिकस। एगारिकस 200, 2 drops only। जी 1 मिनट से मैं लिख लेता हूँ। बताइए। एगारिकस 200, 2 drops। हेलो, आवाज, हेलो, हाँ जी, आवाज एगारिकस कट रही है, हेलो। 200। आवाज कट रही है? जी जी अभी हेलो, आ रहा है, जी बोलिए। सर। मैं कह रहा हूँ एगारिकस 200, 2 drops only। ठीक है, जी केवल 2 बूंद लेनी है सबसे शुरू में। जी। उसके बाद जो है तो आप नोट कर लें बेरबेरिस वल्गेरिस। निर्वेरिस। वल्गेरिस, जी जी। चिलिडोनियम, इरुडेनियम। और तीसरा कार्डुअस। ये तीनों के सामने क्यू लिखेंगे। क्यू का मतलब होता है मदर टिंचर, जिसको हिंदी में मूलार्क अथवा मूल अर्क बोलते हैं। मूलर्क। हाँ जी। जी। टिंचर, मदर टिंचर। हाँ, तीनों जो को आपने एक में मिला। जो आपने लास्ट वाली बोली एक बार दोबारा बता दीजिए उसका नाम अगर क्लियरली बता पाए। कार्डुअस। CA। हेलो, जी जी जी। मैं लिख करके दे दूंगा कल। ठीक है, अच्छा, तो मिल ये गई तीनों, मिल गई मिल गई। ये तीनों मदर टिंचर एक में मिला करके मिली हुई दवा से 10 बूंद 3 बार आधे कप ताजे पानी के साथ लेंगे। और दूसरा ग्रीन स्टार फार्मा का एसी क्वाथ आता है, उसका प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, हल्दी, हल्दी का विशेष प्रयोग करें। जी 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 जी। तो परहेज क्या करना है? क्या? परहेज क्या नहीं खाना है कुछ इसमें? देखिए, परहेज अभी नहीं करना है। नेक्स्ट वीक जब आप कॉल करेंगे और उस समय आपके जैसे डायग्नोसिस मैं करूंगा तो फिर परहेज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अभी जी जी नहीं। जी ये क्योंकि मैंने अभी आपको एगारिकस दिया था 201 डोज। ठीक है, जी जी। वो पर्याप्त है आपके लिए। और 1 सप्ताह के बाद जो है सिम्टम्स में चेंजिंग आएंगे। तो क्या चेंजिंग आता है उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगा।
नेक्स्ट वीक फिर आप अपने प्रश्न रखें। जी। जी नेक्स्ट। हेलो हेलो। जी सर जी। जी बताएं, जी का कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन कर सकते हैं क्या सर? एक हाँ एक डायलिसिस का पेशेंट है जो हिम से लौट कर आया है चंडीगढ़ से, और 19 जी साल का लड़का है, और वो उसके पेशाब नहीं पाता है उसका, क्या और पेट पेशाब फूल में जाता है उसका। पेशाब हाँ, में क्या प्रॉब्लम पेशाब नहीं बताया? हो पाता है, पेशाब नहीं हो पेशाब पा नहीं, रहा है उसका। सीरम क्रेटनाइन कितना हाँ, बताया? वो डायलिसिस के रखवा कर आया था। मैं पूछ रहा हूँ सीरम क्रेटनाइन का लेवल। हेलो। इसका 7 है, 7 है। 7 है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बीपी का थोड़ा सा बता दें। बीपी ज्यादा नहीं, 19 साल का लड़का है, नॉर्मल होगा वो। बीपी और हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन 6 है, कितना? 6 है, 6 पॉइंट कुछ है। हाँ, वो तो होना ही था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कॉपी और पेन ले लें और नोट करें। हाँ, अल्फा। क्या सर? अल्फा अल्फा हाँ, अल्फा अल्फा जिंगशिंग जिनसेंग। और चाइना। चाइना। हाँ जी, ये तीनों जो है तो एक में मिला करके मदर टिंचर 10-10 क्यू में। बूंदे 4। हाँ, क्यू में मदर टिंचर का सांकेतिक चिन्ह होता है कैपिटल लेटर जी में जी क्यू। जी जी जी। 10 बूंद। हाँ, 4 बार, सुबह दोपहर शाम और रात। ठीक है। अब जो है, हाँ जी, हेलो। कितना दिन? 10 बूंद आधे कप ताजे पानी के साथ 4 बार, सुबह दोपहर शाम और रात। अब एक हाँ। और जानकारी मैं आपको दे दूं। ताजे पानी का मतलब ये हुआ कि डायलिसिस वाले जो भी पेशेंट हैं जी तो उसी जल का सेवन करेंगे। सबसे पहली चीज कि पानी को अब खौला लें और जी। 10% पानी सूख जाए तब उसे हम्म, ठंडा होने। तो अब देखेंगे कि पानी के सबसे नीचे सतह पर जो है व्हाइट कलर का सफेद कुछ सफेद। फर्क होता है। ठीक हाँ है, हाँ। वो छोड़ करके आप पानी अलग कर लें पीने के लिए, और उस पानी में 2-4 पत्ते तुलसी के डाल करके छोड़ दें। अच्छा। ठीक है, हम्म। और वही उसके लिए नॉर्मल वाटर है। अच्छा, तो ये मदर टिंचर कितना दिन खिलाना है सर? जी अभी कंटिन्यू चलेंगे। अच्छा, कंटिन्यू चलेगा ये? दूसरी बात, जी। आप एक करेंगे बेरबेरिस वल्गेरिस। बेरियस, बेरबेरिस हाँ। वल्गेरिस और कैंथ्रिस। कैन, हाँ, कैंथेरिस।
हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है सर। वेद प्रकाश जी आप म्यूट हैं, चेक कीजिए कृपया, अनम्यूट कीजिएगा। एक सेकंड, उनको कुछ काम आ गया होगा, एक सेकंड कृपया रुके रहें। 9 बजे के बाद आप कॉल कर लीजिए ना, तो गोविंद जी भी अभी लाइन पे हैं तो समय अभी नहीं दे पाएंगे हम। हेलो। ओहो। हाँ सर। हेलो। हाँ जी, दरअसल बीच में कॉल आ गए थे जी। क्या मैं बता रहा था? कैंथेरिस बता रहे थे, बिलवेरियस और कैंथेरिस। हाँ ठीक। बेरबेरिस वल्गेरिस, कैंथेरिस और सोलिडैगो। सोलिडैगो। डेगो, हाँ डेगो। ये तीनों के सामने क्यू लिखेंगे और ये तीनों को टू। एक में मिला कर, हाँ तीनों को एक में मिला देंगे और मिली हुई दवा से कितना 10 कितना अंश है? बूंद, कितना कितना अंश ले लिया जाएगा? एक एक अंश ले लेंगे तीनों संभाग। अच्छा, ऐसे एक एक अंश ले लेना समझेगा। और जी दस सर, दस आगे बताइए। बूंदे जो है, 10 बूंदे 3 बार केवल देंगे, आधे कप ताजे पानी के साथ। ठीक है। दूसरी बात, जी। हाँ, एसी क्वाथ, एसी क्वाथ का आप प्रयोग करेंगे और एसी क्वाथ से एनीमा भी लेंगे डेली। अच्छा, ठीक है। इसकी कोट से एनिमल हाँ में जी। पड़ा हुआ है ना? हाँ जी। एनिमल, जी जी। और जहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर जी बाथ स्टीम की व्यवस्था हो पाती है तो और भी सोने पे सुहागा होगी। हाँ ना, वो हो रहा है सर। वो व्यवस्था है। बाथटब हो, हाँ। हाँ ये बाथटब हो गया है, दिया जा रहा है। हाँ तो बेटर है, चलने दीजिए उसे। जी जी, हम मैं धर्मेंद्र करते बोल हैं। रहा हूँ सर। मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ पटना से ही सर। ओ धर्मेंद्र जी, तो फिर आप आपसे टेंशन मिला क्यों भी लेते नहीं हैं? सर। ठीक है, तो आप निश्चिंत नहीं रहे। हम देखे। जी जी। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मेरे यहाँ भी आप ले सकते हैं। ठीक है। जी जी जी। व्यवस्था व्यवस्था हो चुकी है। ठीक है। चलिए, और किन्हीं का कोई अच्छा क्वेश्चन? जी। हेलो। हेलो दीपक भाई। हेलो दीपक भाई। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ हेलो। अभी। हाँ जी बताएं। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो। नमस्ते हेलो। जी। नमस्ते नमस्ते, मैं सुन पा रहा डॉक्टर हूँ, साहब बताएं। हाँ, मेरे पास रस्टॉक्स पड़ी है। हम्म। हेलो। हाँ तो मेरे फादर को जो है खांसी हो रही है, जो बलगम वाली। हम्म। तो कलर रस्टॉक्स दे देंगे? कलर बताएं। उम्र है उनकी बल, जी 70 साल। बताएं। 70 साल, बलगम। 70। श्रीमान, मैं बलगम का कलर पूछ रहा हूँ। बलगम जो आते हैं उसके रंग क्या है? अच्छा, बलगम का रंग है वाइट है जी, वाइट। वाइट है। ये खांसी कब से हुई है? खांसी हो गई है जी अभी 4-5 दिन से।
क्यों, कहीं बाहर निकले थे घूमने के लिए क्या? नहीं नहीं जी, उनको कभी कभार हो ही जाता है जी। क्या काम वो करते हैं? अभी तो कुछ नहीं जी, 70 उम्र है जी, जो है 70 साल। हाँ, हाँ जी। चलिए नोट करेंगे। स्पॉन्जिया, अच्छा बताइए, 1 मिनट। गोविंद जी जरा सा आप सेट कर देंगे। अच्छा जी। स्पॉन्जिया, रेस्टेक्स और ब्राउनिया। अच्छा जी, टू ड्रॉप। रेस्टेक्स और हाँ जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। रेस्टेक्स, ब्राउनिया अच्छा, रेस्टेक्स, ब्रोनिया और स्पॉन्जिया। ब्रोयोनिया। हाँ जी, डैश दे करके लिखेंगे 3030। अच्छा टू जी। ड्रॉप, तीन तीन बूंद, 2 से 3 बूंद जो है सो केवल 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम को। अच्छा, एक और ठंड, बताइए, ये मेडिसिन रेस्टेक्स हो गया, ब्रोनिया हो गया, और तीसरी कौन सी थी? स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अच्छा जी, स्पॉन्जिया। हाँ, डैश दे करके 30 लिखेंगे, 30। स्पॉन्जिया 3030। हाँ जी, हो गया जी, लिख लिया। ये तो आगे भी मैंने बताया है कि 2-2 बूंदे 3 बार देंगे, सुबह, दोपहर, शाम। ठंड से बिल्कुल बच करके रहेंगे। ठीक दही, है जी। केला, लौकी फ्रिज का बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मूली टमाटर पर थोड़ा नमक डाल करके अगर खाने की इच्छा हो तो खाएंगे। ठीक है ठीक जी। है ठीक है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न? जी नहीं, चलिए ठीक वंदे है। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम, बताएं। ये मेरा वो है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी हेलो। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ। मेरा पुतो है, उनका 3 महीना का बच्चा एक्सपायर कर गया। ठीक है, उसके कारण उनको डर बैठा हुआ है और घबराहट होता है। ठीक है, और कुछ? जी, और वो कुछ तो सब ठीक नहीं लगता है, डर से खाना नहीं खाते हैं, या कुछ अगर अंदर अंधकार है तो कहते उधर नहीं जाएंगे, वो डर डर लगता है इतना। ठीक है, मुझे ये और जानकारी चाहिए, उनका इशू था क्या? जी उनका फर्स्ट इशू था, पहला बच्चा था? जी फर्स्ट था। अच्छा, पुतो का उम्र है 23 साल। ठीक है दीपक भाई। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ चलिए, जी, हाँ जी, हाँ जी, इग्नेशिया 1M लिख करके आप दे देंगे। जी जी जी, इग्नेशिया 1M। चैट बॉक्स इसे से टू ड्रॉप TDS में देंगे 1M। 2 बूंद ओनली 3 2 बार। डेज। हाँ जी, ओनली 2 डेज। ठीक और है, 2 दिन। 2 दिन के बाद कॉल कर लें। ठीक है। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न? वेद साहब नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। जी बताएं संदीप जी। सर, एक पेशेंट है, 80 साल की महिला है, और जी, वो उनके शरीर में लगभग पीछे अपनी उम्र में लगभग 5 ऑपरेशन हो गए हैं। अभी के डेट में उनको रात में ऑक्सीजन लेना पड़ता है, तभी वो रात में सो पाती हैं, और घबराहट होती है उनको बहुत ज़्यादा, और घुटने में दर्द वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा है, वजन भी जी, काफ़ी ज़्यादा है।
तो क्या कर सकते हैं इसमें? मुझे एक और जानकारी चाहिए कि जिस समय घबराहट बढ़ती है उस समय उनकी एक्टिविटी क्या होती है? और दूसरी चीज़ है, उनको डिप्रेशन की भी शिकायत है, तो तो है, पता है, हम्म, लेकिन उनकी एक्टिविटी क्या है? वो फिर से उस बोलिए, समय क्या आपकी आवाज नहीं आई, फिर से पूछिए। जिस समय प्रॉब्लम बढ़ती है उस समय पेशेंट की एक्टिविटी क्या होती है? क्या वो बिल्कुल साइलेंट मोड में चुपचाप रहना चाहते हैं या तोड़-फोड़ करना चाहते हैं या फिर कुछ मुँह से गाली-गलौज निकलता है? किस तरह की एक्टिविटी होती है? अच्छा, ये चीजें मैं पूछ करके पूछना पड़ेगा मुझे। देखिए, ये होम्योपैथ है और होम्योपैथ में बहुत छोटी-छोटी जानकारी हम लोगों को चाहिए। समझ रहा। अच्छा, उस पेशेंट को कभी रोते हुए भी देखे हैं क्या? नहीं। एक काम करें, पेशेंट से सारी हिस्ट्री पहले ले लें, उसके बाद ठीक है, कॉल करें अथवा अथवा ठीक है, पेशेंट को दे करके कॉल करें। ठीक है, बढ़िया फिर, बढ़िया। ठीक ठीक है, है संदीप जी, मैं देखता ठीक हूँ है। आप कब लेते हैं। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरा बेटा 22 साल का है, उसे छींक आती है सुबह सुबह। और जी, मेरे भाई का भी छोटा बेटा है, उसकी उम्र है 14 साल की, उसे वही प्रॉब्लम है। कब से? मेरे बेटे को बचपन से भी, उसकी उम्र 22 साल है लेकिन उसे बचपन से ही सुबह सुबह छींकें आती है। बच्चा आपके पास है क्या? नहीं है अभी, वो कॉलेज में है, अभी कॉलेज बाहर। तो बचपन से है, तब से क्या कर रहे थे आप? कुछ दवा तो कुछ नहीं लेते अभी। किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया है? बचपन से दिखाया था लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए अभी तो नहीं दिखाते। अच्छा, डॉक्टर क्या साइनस का प्रॉब्लम भी बताया था? हाँ, तब बोले थे साइनस का। हाँ, तो हाँ बोले थे तो खुल कर आप नहीं बताएंगे श्रीमान, मैं कैसे बता पाऊंगा आपको? इसलिए जो कुछ भी है बिल्कुल ओपन करके देखिए। कोई भी चीज अगर आप छुपाएंगे तो डॉक्टर आपका मेडिसिन छुपाएगा। हाँ जी। डॉक्टर कुछ करता नहीं है, ठीक है? हाँ वो हाँ हाँ। आपसे ही सब पूछेगा, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब बढ़ता है, कब घटता है। केवल डॉक्टर का काम यही है कि वो आपसे से सुनी सुनाई बातों को सुन करके वो डायग्नोसिस कर देता है कि आपको फलाना रोग है। इससे बराबर ज्यादा है। में नहीं है, हाँ हाँ हाँ। है ना? इसलिए हाँ जी। कोई भी बात अगर आप छुपाएंगे तो फिर डॉक्टर दवाई छुपा लेगा। हाँ नहीं, और फिर अभी सुबह सुबह छींक आती है, बाकी कुछ नहीं अभी उसका प्रॉब्लम। आपके कॉपी और पेन है? है नोट करेंगे। हाँ एलियम जी। सीपा, एलियम सीपा हाँ 200, हाँ 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स। और दूसरा नासिका हाँ ना, नासिका घृत हाँ 2 ड्रॉप्स बेड टाइम। नासिका घृत मिलने में अगर परेशानी आ रही हो तो वैसे कंडीशन में आप मेरे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। हाँ जी। और मेरे भाई के बेटे को भी सुबह सुबह छींक आती है, उसकी उम्र है 14 साल की। बिल्कुल आप यही मेडिसिन दें, ठीक है? और 2 दिन के बाद मुझे आप कॉल करें, 2 दिन के अंदर कम जाना चाहिए। ठीक है ठीक है। और अगर नहीं कम पाता है, नहीं कम रहा है, तब हाँ बेटे को साथ में लेकर के आप कॉल करेंगे। जी और जी। कॉल करने से पहले एक टॉर्च अपने हाथ में रखेंगे, हाँ ठीक है? जी ओके। जी। धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी।
हाँ, मेरे राइट साइड में ना कभी कभी दर्द होता है। किस जो पार्ट से? राइट साइड में जो छाती के जो नीचे की पसली है ना, ठीक वहां है। से नीचे। हम्म। और पेशाब भी बार बार आता है। जैसे मानो कभी कभी दर्द करता है, मानो खेतों में अगर ज्यादा हेवी काम हो गया तो वहां पे दर्द होता है। ठीक है। मुझे वहाँ ये 1 मिनट, मुझे ये जानकारी चाहिए कि ये जो दर्द होता है क्या एकाएक होता है या फिर धीरे धीरे दर्द बढ़ता है? एकाएक ही होता है, मतलब ज्यादा दर्द नहीं सहन कर सकते ऐसा दर्द होता है। एकदम तेज जी। दर्द नहीं होता। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप होल एब्डोमेन का यूएसजी करवा लें तो बेटर होगा। जी, किस बात का? ठीक है। होल एब्डोमेन का यूएसजी करवा लें, अल्ट्रासोनोग्राफी पूरे पेट का। अच्छा अच्छा, जी जी। और बार बार उसके बाद पेशाब भी आता है। पहले आप ये करवा लें, उसके बाद रिपोर्ट सेंड करें, उस आधार पे फिर मैं कह पाऊंगा क्योंकि शंका थोड़ा सा दूसरे आ जा रहा है। हो सकता है कि स्टोन जी वगैरह की भी समस्या बन सकती है। ठीक है। या फिर जहाँ पे बता रहे हैं वहां पर अपेंडिक्स का भी पॉइंट होता है। और अच्छा। अपेंडिक्स का लक्षण वही होता है कि एकाएक दर्द होता है, एकाएक दर्द खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हाँ जब तक हम क्लियर नहीं हो जाए, मैं मेडिसिन किस आधार पे बताऊं? जी जी। भगवान आपका इतना सुंदर शरीर केवल दवाई खाने के लिए नहीं बनाया है, या अंधेरे में तीर चला करके केवल एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए नहीं बनाया है। ठीक है। जी जी। इसलिए होल एब्डोमेन का यूएसजी पहले आप करवा लें, जी आपके क्षेत्र में हो जाए, उसके बाद जी जी, रिपोर्ट सेंड धन्यवाद। करें। हाँ जी जी, ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हेलो? नहीं? चलिए ठीक। दीपक जी, हेलो? हाँ जी डॉक्टर साहब। जी जी। हाँ, इसके पहले जो अभी हम लिखाए थे कि ये डायलिसिस पेशेंट को सोलिडाइगो क्यू। ठीक है। डायलिसिस तो इस पेशेंट बर्वेरिस वल्गेरिस था, कैंथ्रिस था, बल्वेरिस वल्गेरिस, कैंथ्रिस और सेलिडागो। हाँ, तो सोलिडाइगो एक इस तरह की मेडिसिन है कि आपका हाँ। एलोपैथी के थिएटर जो लगाया जाता है, यानी यूरिन बिल्कुल जब बंद हो जाता है तो थिएटर को बाहर निकाल के फेंकने की शक्ति है सोलिडाइगो क्यू में। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी जी जी। तो इस तरह से अच्छा, केवल उसको। अच्छा। हाँ जी। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि यूरिन अगर बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं, पेट बिल्कुल फूला हुआ है, तो वैसे केस में एलोपैथी में अगर आप जाते हैं तो उसके पास एकमात्र उपाय होता है कैथेटर। ये हम्म। कैथेटर पेशाब की थैली बोलिए। ठीक है। जी जी जी। लेकिन होम्योपैथ में अगर ये मेडिसिन आप 20-20 मिनट पर देते हैं तो पेशाब बिल्कुल एकाएक खुल करके होगा। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। है। पोटेंशियल 200 या 30 रख सकते हैं। मदर टिंचर का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। हम्म। सर और एक बार ये कैंसर नाम रिपीट कर दीजिए दोबारा से। जी नहीं, ये दे दिए हैं, इमेज दे दिए हैं। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दीपक भाई इमेज दिए थे ना आप? हाँ जी। हरजिंदर भाई गूगल पे जी, तो देख। स्क्रीन को सर्च करके फोटो लगा दीजिए। हाँ। अच्छा, कैंथ्रिस कौन सी जो है, कौन सी वाली का लगाना है? सॉलिड सैलिड है वो। सैली डेवो, ओके ओके। और कैंथ्रिस का भी लगा देंगे। ठीक है ठीक है। कैंथ्रिस में क्या था कि पेशाब जो है सो बूंद बूंद करके आता है और पेशाब में जलन होती है। जी। ठीक है।
यानी पेशाब मुझे लगा हुआ है, बहुत तेजी से लगा हुआ है, लगता है अब निकल जाएगा, लेकिन बूंद 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 करके आता है। और अगर कस के प्रेशर बनता भी है तो उसे हमें दबाना पड़ता है, क्योंकि जलन बहुत एक्सेस होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स जहां कहीं भी आए, आंख बंद करके आप कैंथ्रिज का प्रयोग करें, 110% रिजल्ट तुरंत मिलेंगे, और इतने फास्ट एक्शन मिलेंगे कि आपका एलोपैथी का इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा। पोटेंसी क्या रखनी है दोनों की? मदर टिंचर। टिंचर। ठीक हाँ, है। क्यों? जी जी जी, मैं अभी स्क्रीन पे ये कर रहा हूँ फ्लैश। जी लिख दो। हाँ दीदी, आपका कौन सा प्रश्न था, बताएं, क्या पूछना चाह रही हैं? हेलो हेलो हेलो। सर सर हाँ, कुछ पूछना अभी चाह रहे एक हैं, बताएं। हाँ सर, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अभी आपने जो एलियम सीपा 200 2 ड्रॉप्स लिखा था 2 टाइम्स, और नासिका ग्रीथ 2 ड्रॉप बेड टाइम, तो मतलब ये 2 ड्रॉप जो एलियम सीपा लिखा है वो 2 ड्रॉप मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग, रात को ना? मैं कल भी बताया हूँ कि कोई भी मेडिसिन होम्योपैथिक का आप उस समय प्रयोग में लाएं जिस समय आप में किसी भी तरह का स्मेल ना हो, यानी सो करके उठते हैं उसमें कुल्ला करके आप ले सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर माउथ वॉश भी करते हैं कोलगेट से, टूथपेस्ट, किसी भी तरह का टूथपेस्ट वगैरह से, तो टूथपेस्ट का स्मेल लगभग आधे घंटे 20 मिनट के आसपास रह जाते हैं, तो उस समय प्रयोग नहीं करना है, फिर आधे घंटे के बाद ही प्रयोग में लाना है। जी ठीक है, ठीक है ठीक है। और ये नासिका ग्रीथ आपने लिखा है सर, ये कैसे लेना है इसको? हाँ, नासिका घृत। जी नासिका घृत देखिए, अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में ये जमे हुए रहेंगे, तो 1 कटोरी गुनगुने पानी ले लेंगे और बोतल को उस गुनगुने पानी में 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, वो लिक्विड हो जाएगा। पीठ के बल लेट करके नाक के दोनों छिद्रों में 2-2 बूंद डाल के आराम से सो जाएंगे। जी ठीक है ठीक है। और किसी तरह की जानकारी? बस थैंक यू सर। जी, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? सर ये जो आपने दोनों मेडिसिन बताई हैं, ये दोनों यूरिन प्रॉब्लम के लिए ही है, कैंथ्रिज और सॉलिडागो? जी हाँ। और सर ड्रॉप कितनी लेनी है दिन में? दीदी अगर जो है तो जहाँ कैथेटर की आवश्यकता पड़ती है वहाँ 20-20 मिनट पर आप दे सकते हैं, या फिर पेशाब में बहुत एक्सेस जलन है, बर्दाश्त से बाहर है, तो वहां पर भी आप 20-20 मिनट पर आधे घंटे पर प्रयोग कर सकते हैं। अब बात रह गई कि जहाँ पर मदर टिंचर मुझे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, डाइल्यूशन में मुझे मिल रहे हैं, तो वहां पर जो भी डाइल्यूशन आपको मिल रहा है, 30 है, 200 है, ठीक है, उसका प्रयोग आप तुरंत शुरू कर दें। ठीक है सर। और किसी तरह की जानकारी? थैंक यू सर। डॉक्टर साहब वंदे मातरम, ये जो डाइल्यूशन आप कह रहे हैं कैंथेरिस का, तो इसको 2-2 ड्रॉप लेनी है कितने कितने मिनट की देरी से अगर लेनी है? वैसे 5 मिनट या 10-10 मिनट में, ऐसे 5 मिनट के अंतर से 3 बार लेनी है, या 1-1 घंटे के अंतर से? और जो क्यू है, क्यू को तो फिर 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लेना है पड़ेगा। मदर टिंचर का 1 डोज जो होता है वो 5 ड्रॉप्स होता है, ठीक है? ठीक है। और डाइल्यूशन का जो 1 डोज होता है, तो 1 डोज इज इक्वल टू 2 ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है? जी जी। देरी का अंतर कितना रखना है, मतलब घंटे भर का रखना है, आधे घंटे का रखना है, या जैसे आप कह रहे हैं एक्सेस अगर जलन हो रही है किसी को देना इंस्टेंट है तो? हाँ, तो 20-20 मिनट के अंतर पे आप दे सकते हैं। 3 बार देनी है डॉक्टर साहब, या उससे अधिक बार भी दे सकते हैं? मैंने कहा प्रत्येक 20 मिनट पर भी दे सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान देंगे आप कि वो चाहे मदर टिंचर कोई भी हो, आप
पानी के साथ मिला के ही दें, ठीक है। जी 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 डाइल्यूशन जी मैं आपको जानकारी, बहुत सारे होम्योपैथिक ऐसे हैं जो कि डाइल्यूशन को सीधे जिह्वा पर देते हैं, वो मेरे विचार से बिल्कुल बैड हैबिट है, ठीक है। या तो उसको मदर टिंचर में आप दे सकते हैं, शुगर ऑफ मिल्क में भी दे सकते हैं, या डिस्टिल वाटर में दे सकते हैं, या फिर रेक्टिफायर स्प्रिट में दे सकते हैं, मतलब किसी भी चीज में मिला के दे सकते हैं। डायरेक्ट लेने की गलती ना करें। That's all. मदर टिंचर को ना, जी 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 नहीं, जी समझ गया। डाइल्यूशन को जी ठीक है। मदर टिंचर को पानी के साथ ही मिला के लेना है, हाँ सीधे बिल्कुल, नहीं। मदर टिंचर को पानी जी। तो ये डायरेक्ट जो जुबान पे कहते हैं कि जुबान पे टपका लो, तो डॉक्टर साहब वो भी गलत है, गलत है। गलत है। होम्योपैथ, बिल्कुल होम्योपैथ के जो आविष्कारक हैं हनीमैन साहब, उनके मतानुसार है तो होम्योपैथ जितनी सूक्ष्म मात्रा में ली जाए उतना फास्ट एक्शन करता है। जी जी जी, ये तो बात राजीव भाई ने भी बताई थी जो आपने ठीक है? कही है। जी जी जी। और ये चीज जो तो है तो मतलब हनीमैन साहब ने ऑर्गेनन बुक में भी लिखा है। जी, नेक्स्ट आगे जी इन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछें। हेलो सर, तो मदर टिंचर आपने बोला कि वो तो पानी के साथ ही लेते हैं, सब मालूम है, तो डिल्यूशन भी 1 चम्मच पानी के साथ लेना है? बिल्कुल ले सकती हैं। ठीक है सर, मतलब डायरेक्ट नहीं लेना कोई भी। नहीं, लेकिन पानी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप इतना आरओ का पानी ले लें। क्योंकि अच्छा। आरओ का पानी मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि आरओ में बहुत सारे केमिकल मिले हुए होते हैं उस पानी में, हाँ जी। ठीक है। आप नॉर्मल वाटर लें और उसे उबाल लें, उबालने के बाद ठंडा कर लें और उस पानी के साथ लें। ठीक है अथवा फिर सर। होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर डिस्टिल वाटर आते हैं, वहां से ले लें। कौन सा वाटर सर? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल। हम्म। ठीक है सर। और किसी चीज की जानकारी? थैंक यू सर। डॉक्टर साहब अगर ये बच्चे को देनी है तो भी डिस्टिल वाटर के अंदर ही दें, है ना? जैसे मतलब 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डाल दी, जैसे आप कह रहे हैं। जी हाँ। जी ठीक है, धन्यवाद सर। ऐसा है महानायक जी, डॉक्टर साहब एक छोटा सा प्रश्न और करूंगा आपसे कि ये जो कई बार यूट्यूब पे और वो भी कई हैं जो डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी के, वो कहते हैं कि वह नक्स वोमिका सीधे जुबान पे लेनी है। 1 मिनट के लिए आप रुकेंगे जरा सर, लाइन पे बने रहेंगे। जी 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 जी। सब जैसा खासियत। ये कौन है? जरा सा 1 मिनट के लिए और हम समय लेंगे यार, तब तक आप थोड़ा सा आपस में डिस्कस कर लीजिए कुछ। जी जी ठीक है। एक और बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मदर टिंचर है, बहुत ही बढ़िया।
बताइए। उसका नाम है राजीव दीक्षित वन नेम। दिन वो में तो अगर आज होते तो देश की दशा दुशा ही कुछ और होती, ये वो तो तो बहुत बात बढ़िया है। तुमने बताया। दिन में 3 बार लें गुनगुने पानी के साथ। वो तो कोई पानी की टाइमिंग आवश्यकता है नहीं ना, है, तो वैसे ही जितनी ले। बार लेना उतनी बार लेना। 3 बार नहीं, बारंबार ले। बीमारी ना हो भी तो भी ले सकते हैं दवा। सही। हेलो दीपक भाई। ठीक है, आराम कीजिए। हाँ हेलो हेलो हेलो। जी जी जी, आ रही है बस। जी आप पूछें। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था, आप सुन पा वो रहे हैं डॉक्टर पेशेंट। साहब, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरा एक प्रश्न और था ये छोटा सा इसी बारे में, कि आपने कहा था डिस्टिल वाटर में ले लें, तो जैसे कई जो होम्योपैथी के अदर डॉक्टर्स हैं, जैसे यूट्यूब पे भी कई बार देखा, वो कहते हैं कि आप सीधी जुबान पे लें, या ऐसा हुआ है कि मतलब एक हिंद सीधे जुबान पे लें। राजीव भाई की भी कई वीडियोस मैंने बहुत देखे हैं, काफी हैं, तो उन्होंने अर्निका या जैसे नक्सवामी का सल्फर कई उन्होंने व्याख्यानों में बताया है, तो उन्होंने कहा सीधे जुबान पे लें, तो ऐसा क्यों कहा गया था फिर? थोड़ा इसका बड़ा थोड़ा बताएं इसके बारे में। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है, ठीक है। अगर अगर आप किसी को कह रहे हैं कि चावल आप मत खाइए, आप रोटी खाइए, रोटी में ज्यादा प्रोटीन है, उसमें ज्यादा ताकत है, लेकिन अगर आपकी बात को काटते हुए कोई दूसरा आदमी कहे जो कि रोटी गलती से भी मत लीजिए, उससे कहीं अच्छा है चावल, रोटी से आपकी हालत तो और गंभीर हो जाएगी। तो अब बात रह गई कि कि दोनों व्यक्ति अपने अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं। जो व्यक्ति रोटी कह रहे हैं खाने के लिए वो भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और जो चावल कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस सोचने का तरीका अंतर है। अब जैसे मान लिया जाए कि अगर किसी को फीवर लगा हो, ठीक है, और उसे अगर हम चावल देंगे तो कंडीशन क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को डिसेंट्री हो रही है और उसे हम रोटी खिला देंगे तब क्या कंडीशन बनेगा, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरी बात, मैं किसी दूसरे की बात, चाहे राजीव दीक्षित जी हो या कोई और हो, राजीव दीक्षित जी ने होम्योपैथ का आविष्कार नहीं किया। जितनी जानकारी होम्योपैथ के आविष्कारक की है, हनीमैन साहब ने जो आविष्कार किया है, और एक एक मेडिसिन को वो अपनी बॉडी पर परीक्षण किया है, उसके बाद ये लिखे हैं। तो हनीमैन साहब अपने ऑर्गेनन बुक में भी स्पष्ट तौर पे लिखे हैं कि इसे किसी भी चीज में मिला करके ही सूक्ष्म मात्रा में ली जाए, ठीक है। जी ठीक। ज्यादा काम करता है। होम्योपैथिक जो है तो लक्षणिक पैथिक है, लक्षण पर काम जी करता है। जी यानी जो है तो स्वस्थ शरीर में जो लक्षण उपस्थित करेगा वो मेडिसिन उन्हीं लक्षणों को जो है नष्ट भी करेगा, ठीक है। जी जी यानी जी एक उदाहरण से और स्पष्ट भी किया जा सकता है कि जैसे
संख्या के खाने पर जो वोमन वगैरह या दस्त वगैरह, डिसेंट्री वगैरह की जो प्रॉब्लम बढ़ती है, या प्यास बहुत एक्सेस होने लगती है, जलन होती है, रात में जो है प्रॉब्लम काफी बढ़ जाता है, रोगी काफी बेचैन हो जाता है, घबरा उठता है, तो यदि अगर संख्या जो है उसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए, तो यहाँ तक कि रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और यही लक्षण अगर किसी एक सामान्य व्यक्ति को के शरीर में देखने को मिले बिना संख्या खाए हुए, तो वो सारे लक्षण जो है इस मेडिसिन से दूर हो जाएंगे। अभी मैंने जो बताया था, जिस पर आप पूछे थे डाइल्यूशन के बारे में, तो ये पाउडर में भी आता है जिसको शुगर ऑफ मिल्क बोलते हैं, ठीक है, या फिर ग्लोबल मीठी मीठी गोली जिसको ग्लोबल्स के नाम से हम लोग पुकारते हैं, ठीक है, जी 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 पानी के रूप में लेते हैं, या कोई भी तरल आप रेक्टिफायर स्प्रिट के रूप में लेते हैं, इस सब चीजें बनाया जा सकता है। और इसके मदर टिंचर से जो है वांटमेंट वगैरह, क्यू से जो है वांटमेंट वगैरह या फिर लोशन वगैरह भी तैयार किए जा सकते हैं। यानी अगर कोई भी वांटमेंट आप उठा करके जब देखेंगे, जैसे कैलेंडुला वांटमेंट ही आप उठा लें, तो उसमें कुछ परसेंट रहेंगे, ठीक है। वांटमेंट बनाने की विधि क्या है होम्योपैथ में कि 10% आपका रॉ मटेरियल रहेंगे और 90% बेस रहेंगे, ठीक है। और उसी तरह से लोशन बनाने का नियम है। तो यानी डायरेक्ट लेने के लिए हनीमैन साहब ने बिल्कुल सख्त मना किया है। जी जी जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, नहीं डॉक्टर साहब, बस ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी महानायक जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सर अगर किसी को बैक पे गांठ हो, सिस्ट, तो उसके लिए क्या बताना चाहिए? कहाँ पे गांठ है? कमर पे। कमर, ये कब से हुआ है? सर हो गए 4-5 साल है। 4-5 साल? हाँ जी। ये 4-5 महीने? साल सर, ईयर। कोविड के कोई पहले हुआ दर्द था? कोई दर्द वगैरह नहीं है, कोई चोट वगैरह नहीं लगी थी? मैं पूछ रहा हूँ कि ये कोविड के पहले का केस है या कोविड के बाद का? सर कोविड से भी पहले गई है। कोविड से पहले गया था तो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे ये छोटी सी जानकारी दे दें। हाँ जी। आपकी गांठ जो है फिसलता है क्या, या बिल्कुल पत्थर के जैसे एक जगह खड़े हैं? पत्थर की तरह है सर। कॉपी और कलम आपके पास है? हाँ जी। नोट करेंगे, कोनियम मैक। सर दीपक भैया चैट में लिख दीजिए आप नाम, क्लियर समझ नहीं आता ऐसे। कोनियम मैक। हाँ जी। कोनियम मैक। अभी ठीक है? अब कुछ आराम लग रहा है? हाँ जी। ठीक है, आराम कीजिए। अकोनियम मैक हाँ जी। 200, हाँ जी। 2 ड्रॉप 2 टाइम्स। और दूसरा नोट करेंगे कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर 3x लिया था सर। 3x नहीं, 12x चाहिए। अच्छा, कैलकेरिया फ्लोर कितना x? 12x। 12x। 12, हाँ, हाँ जी। 12। हाँ जी। हाँ जी। इससे जो है 4-4 गोलियां 3 बार, 4 टैबलेट्स इनटू 3 टाइम्स, अथवा TDS
कर देंगे। हाँ जी सर, 2 साल पहले कोरोना जब फर्स्ट टाइम 2020 में लॉकडाउन हुआ था तो टेस्ट करवाया था, तब तो कैंसर का इशू नहीं था, वो क्लियर था। उन्होंने बोला था कि चर्बी की गांठ है। जी वैक्सीन ले लिए हैं क्या? नहीं नहीं सर, वैक्सीनेशन वगैरह कुछ नहीं, टोटल गोविंद भैया का ट्रीटमेंट। आप बिल्कुल इससे लें और 15 दिन के बाद मुझे कॉल कर लें। ठीक है सर, पेन वगैरह नहीं है, बस वो पत्थर की तरह एक जगह स्टिल है और थोड़ा सा बस साइज कम ज्यादा होता रहता है। वो कैस्टर ऑयल वगैरह लगाया था ना। बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और क्लिनिकल कोई प्रश्न? डॉक्टर साहब ये अभी दिया है कोनियम, तो ये चर्बी की गांठ के लिए भी कम हो जाएगी क्या इससे? चर्बी की गांठ इससे खत्म नहीं होगी, ठीक है? उसके लिए फिजिकल वर्क भी जरूरी है। पार्ट पे है, दिखना पड़ेगा, ठीक है? आप कहीं पेट कम करने की वजह से तो नहीं पूछ रहे हैं? सर एक्सरसाइज वगैरह का कह रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह की थी उसके बाद ही हुआ है, जिम किया था हाँ के बाद हुई है मुझे एक काम करेंगे, अर्निका फंडेड सर, डिस्टरबेंस आ रही है। हेलो, गोविंद जी की तरफ से है, इसका मतलब है कि सर ये बीच में माइक ऑन किया हुआ है किसी ने? गोविंद जी की तरफ से था उस 11:30 बजे का नहीं किसी और का था, मैंने म्यूट कर दिया। आप बोलिए। अर्निका ऐड करना था इनको कोनियम मैक के साथ, ठीक है? सर ये किसको बता रहे हैं आप? मुझे बता रहे हैं कि जो पहले 2 दवाइयां बताई आपने, कॉनिकम मैक, किलकैरिया फ्लोरेक्स 12x और अर्निका थर्ड ना? जी अर्निका मॉन्टीना, अर्निका मॉन्ट कर दीजिए शॉर्ट में। मॉन्ट, ठीक है सर। ठीक है बस। ये अर्निका मॉन्ट पोटेंसी सर 200 200 टीडीएस में लेना है क्या सर? हाँ जी, बीडी में लेना है 2 बार केवल सुबह ठीक शाम। है। ऑपरेट कराने के लिए बोला था लेकिन मैंने नहीं करवाया ऑपरेट, तो मेरे को ऐसे ही ठीक करना है। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, देखते हैं। थैंक यू सर। 15 दिन के पर कॉल कर लोगी। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, और किन्हीं का कोई केस? दीपक जी, हाँ जी डॉक्टर साहब। तो आज की कार्रवाई समाप्त की जाए या कुछ विशेष बताएं? जैसे आपके आदेश। नहीं हमारे तरफ से कुछ नहीं है। नहीं कोई सदस्य का प्रश्न है तो बता सकते हैं, कोई किसी का प्रश्न है तो, नहीं है तो फिर सत्र का अंत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और सदस्य का प्रश्न है तो बताएं, अन्यथा डॉक्टर साहब को भी समय कीमती रहता है, तो आप लोग बताएं, जैसा तो फिर कल हम लोग आरंभ करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है या फिर कोई जिज्ञासा है तो मैं बताऊं? जी हाँ बताइए। नहीं, अगर लोगों को अगर नींद आ रही होगी तो फिर मैं क्यों बताइए। नहीं सब लोग तैयार है, आप बताएं डॉक्टर साहब। नींद किसी की नहीं आ रही है, अभी जो जुड़े हैं सबको अभी नींद नहीं आ रही। चलिए ठीक है, सब तो उल्लू हैं। नहीं सर, क्लोज कीजिए। चलिए, उल्लू के महफिल में तो उल्लू ही आएगा ना। एक हम समझ रहे थे कि केवल मैं ही हूँ, लेकिन खैर नहीं कोई सर, क्लोजिंग कीजिए, कल ज्वाइन करेंगे। अभी के माहौल में जो है तो
कफ की समस्या बहुत एक्सेस आ रही है और इससे लगभग सभी घर परेशान हैं कुछ न कुछ। हाँ जी सर, सही कह रहे हैं, इसके बारे में बताइए। बस देखिए, होता क्या है दीदी कि जब लोगों की जिज्ञासा होती है तो बताने में भी थोड़ा सा मन करता है, और नहीं तो फिर ऊपरी मन से किसी को कुछ देना अच्छा नहीं होता। खांसी जो है सो जनरली दो तरह से होती है। एक तो होती है बिल्कुल ड्राई सूखी खांसी, ठीक है, और दूसरी होती है तर खांसी यानी गीली खांसी जिसमें कफ वगैरह नहीं निकलता है। तो सूखी खांसी में गले में जो है सो खांसा उठते रहता है, और तर खांसी में जो है वो खांसने के बाद कफ निकलता है, जिसको बलगम के नाम से भी लोग कहीं कहीं जानते हैं। और ये हल्के है, मध्यम है, या फिर काफी तीव्र किसी भी तरह का वेग में हो सकता है। तो अब यहाँ एक चीज देखेंगे कि केवल कफ कह देने से या खांसी कह देने से होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन कर पाना काफी टफ हो जाता है डॉक्टरों के लिए, क्योंकि हम लोगों को एक्टिविटी पर विशेष फोकस रहता है कि अगर आपकी खांसी उठ रही है तो अगर इस तरह से एक खांसी केवल उठी तब वहां के लिए दूसरी मेडिसिन है। अगर 2 बार व्यक्ति खांसता है तो वहां के लिए दूसरा है। जैसे एक बार अगर खांसी उठती है तो वहां के लिए हम लोग देते हैं कैलकेरी नंबर कैलकेरिया कार्ब, ठीक है, सिंगल एक बार के लिए। लेकिन अगर यही खांसी 2 बार उठती है तब वहां हम लोग देते हैं मार्क सॉल, ठीक है। लेकिन अगर 3 बार उठती है या फिर 3 बार से ज्यादा उठती है, लगातार उठती है, तब वहां पर हम लोग देते हैं कुप्रमेट, ठीक है। सर कौन सी बोली थर्ड? कुप्रमेट। नहीं समझ आया। कुप्रम? हाँ, कुप्रमेट। CUP दीदी, CUP ठीक है, ठीक है। कप ओ CUP कप्रम? URUM। हाँ ठीक है। कप्रम कप्रम। हरजिंदर भाई टाइप कर दीजिए। अब जो है ठीक ठीक। वैसे मैं कफ के लिए कुछ मेडिसिन का जिक्र बता देता हूँ, इसे आप ध्यान में अगर रखेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टरों की आवश्यकता आपके यहाँ पड़ने वाली है। हाँ जी। जैसे आप अपने घर में इकोनाइट रख सकती हैं। एकोनाइट है सर। तो सर्दी लगने के कारण अगर सर्दी खांसी होती है और उसके साथ अगर जुकाम होता है, गला हमेशा रूंधे सा महसूस होता है, तो आप उपयोग कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया, और अभी फिर मैं बता रहा हूँ कि कोई भी रोग हो, दुनिया का कोई भी रोग हो, अगर एकाएक आपको अटैक किया है तो वहां पर पहली मेडिसिन बनेगी एकोनाइट, ठीक है। अभी हम आपसे बिल्कुल अच्छे तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन एकाएक हम गिर गए, बेहोश हो गए, तो वहां पर जो है आर्निका वगैरह काम नहीं करेगा, बल्कि वहां पर पहली मेडिसिन बनेगी इकोनाइट, ठीक है। अभी हम आपसे बिल्कुल बात कर रहे हैं, एकाएक हार्ट अटैक आया तो वहां पर डिजिटेलिस वगैरह काम नहीं करेगा, बल्कि वहां पर पहली मेडिसिन बनेगी एकोनाइट, ठीक है। तो एकाएक शब्द को आप याद रखेंगी, और एकाएक शब्द जहां कहीं भी आए एकोनाइट का प्रयोग निसंकोच आप करेंगी। अच्छा, अब जो है सो एक और मेडिसिन आती है ब्राउनिया, यस। ठीक है। तो ड्राई कफ के लिए, इस सूखी खांसी के लिए, या बहुत एक्सेस खांसी आ रही है जिसमें कफ जो है सो बड़ी कठिनाई से निकलता है अथवा निकलता ही नहीं है, तो उसके लिए जो है सो बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ब्राउनिया के विषय में मैं एक चीज और आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कोई भी रोग हो,
मूवमेंट के बाद, यानी आपके हरकत करने के बाद जो है प्रॉब्लम बढ़ती है। ठीक है, तो वैसे केस में आप ब्राउनिया को याद कर सकते हैं। ब्राउनिया का जो पेशेंट होता है उसकी प्यास काफी तीव्र होती है, तेज होती है और बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में पानी पीता है। ठीक है, रात के समय सूखी खांसी का दौरा उसे ज्यादा उठेगा, खांसते खांसते थोड़ा सा कठिनाई से कफ निकला तो निकला अथवा फिर नहीं निकलता है। सिर दर्द बना हुआ रहेगा, गला पूरा रूंधा हुआ रहेगा और कभी कभी जो है वोमिटिंग टेंडेंसी बनेगी। अच्छा, उसकी एक्टिविटी की तरफ अगर हम ध्यान दें तो वो लाइट में, प्रकाश में जो है या शोर शराबे से जो है सो उसे बेचैनी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ मैंने बताया था कि हरकत करने के बाद यानी मूवमेंट करने के बाद कोई भी रोग बढ़ता है ब्राउनिया में। और इसमें जो है सो बेलाडोना में क्या है कि पूरा रेडनेस रहेगा। अगर मुझे सर्दी भी है तो नाक से जो पानी गिर रहा है तो वहां पर पूरा स्किन जो है सो पूरा लाल हो जाएगा, यहाँ तक कि चेहरे भी लाल हो जाएंगे। और अगर आप इसमें कुछ बोल दें तो मुझे गुस्सा भी आ जाएगा और कुछ बोल बैठेंगे। ठीक है, ठीक है। यानी अब जो है देखिए ये है लक्षण बेलाडोना का। और बेलाडोना का जो पेशेंट होता है वो ज्यादा प्रकाश में रहना नहीं चाहता है, ज्यादा शोरगुल में रहना नहीं चाहता है। अगर उसको स्पर्श कर दिए तो वो चिड़चिड़ा जाएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मेरा 4 साल का बच्चा है, वो सुबह खेलते हुए गिर गया था तो फिर घुटने में थोड़ी सी खरोंच आ गई है और अब वो भी कह रहा है कि दर्द हो रहा है, सो रहा है तो उठाया भी कह रहा है दर्द हो रहा है। तो ऐसे में आर्निका 200 पड़ी है मेरे पास, या आप जो बताएं मैं देख लेता हूँ, बताएं आप क्या जी करूँ मैं। बिल्कुल दे सकते हैं, डेली इन द मॉर्निंग 2 ड्रॉप। अच्छा, अभी आर्निका उसको 1 चम्मच पानी में दे दूं डॉक्टर साहब, 1 ड्रॉप? हाँ, ओनली 1 वीक। ओनली 1 वीक तक है ना? ठीक है डॉक्टर साहब, अभी एक चम्मच 1 ड्रॉप में देता हूँ, फिर कल सुबह शाम दे दूंगा 1 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में। मैंने कहा 2 ड्रॉप ओनली इन द मॉर्निंग डेली। जी, बच्चा 4 साल का है डॉक्टर साहब, दे सकते हैं 200, कोई दिक्कत नहीं? नहीं दे सकते हैं, लेकिन सुबह शाम नहीं जी, केवल सुबह से सुबह आप दे सकते हैं। अच्छा सुबह दे सकता हूँ, और अभी जब दर्द हो रहा है तो अभी दे सकता हूँ कि नहीं? अभी दे दीजिए ना, एक अभी दे दीजिए, फिर कल से केवल सुबह का सुबह दे दीजिएगा। बस डेली 1 2 सप्ताह टाइम सफिशिएंट है? बस काफी है। जी, ठीक है डॉक्टर साहब, जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ऐसा है महानायक जी कि हम बता रहे थे बेलाडोना के बारे में। तो बेलाडोना पर महानायक जी लगता है सो गए हैं, थके हुए थे बहुत ज्यादा, तभी उनकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात अच्छा, नहीं। और महानायक के चेला जी लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए डॉक्टर साहब। बेलाडोना के बारे में कि बताया। ब्रोनिया में जैसे सूखी खांसी हो या कफ ना निकलता हो दिक्कत, तो इसकी कितनी ड्रॉप देनी चाहिए सीनियर सिटीजन हो तो? दीदी जी, बात यहाँ सीनियर सिटीजन और बच्चे का नहीं आता है। मैंने कल भी इस प्रश्न के उत्तर में कहा था कि रोग की तीव्रता के आधार पर उसे आप अपने विवेकानुसार चयन कर सकती हैं कि कितनी बार देना है। वैसे 30 पोटेंसी अगर आपके पास है तो रिपीट कर सकती हैं। अगर 200 है, अगर 200 है तो 1 दिन के लिए पर्याप्त है। अगर 1 m है तो 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त है। अगर 10 m है तो 1 महीने के लिए पर्याप्त है। ड्रॉप्स कितनी सर? ड्रॉप्स पूछ रही हूँ। 2 ड्रॉप। 2 ड्रॉप्स, ठीक। ठीक है, ठीक है सर। तो हम बात कर रहे थे बेलाडोना का। बेलाडोना का आप लोग केवल ध्यान रखेंगे, 3-4 पॉइंट मैं बता देता हूँ। रेडनेस, लालिमा, ठीक है,
एक लालिमा हो गई, उसके बाद हीटिंग, वहां पर गर्माहट महसूस होगा। बेलाडोना वाले पॉइंट में आप नोट कर लेंगे, गर्माहट, लालिमा, स्वेलिंग, वहां पर सूजन भी रहेगा। ठीक है। ठीक है। और बेलाडोना पेन, दर्द नोट कर लेंगे, दर्द। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप नोट करेंगे। अगर जख्म भी है, किसी भी तरह का घाव है, तो अगर वो घाव लाल है, ठीक है, और उस जख्म पर अगर अपना स्पर्श करेंगे तो थोड़ा सा गर्म महसूस होगा अदर पार्ट की अपेक्षा। ठीक है, दूसरी जगह की अपेक्षा वहां पर ज्यादा गर्माहट महसूस होगा। उसमें जो है सो दर्द भी होगा और सूजन भी होगा। तो अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो आंख बंद करके केवल बेलाडोना ही दे दीजिए। अगर उसमें मवाद बन गया है तो वही बेलाडोना उसे फाड़ के बाहर निकाल देगा, अथवा अगर मवाद नहीं बना है तो वही बेलाडोना उसे सुखा भी देगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मेडिसिन मिलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि क्रूफ खांसी होती है। खांसी का आधी रात के बाद काफी एक्सेस बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, यहाँ तक कि खांसने से सिर और छाती में कभी कभी दर्द भी होने लगता है। और खांसी के कारण जो है सो रोगी लेट नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप हीपर सल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हेलो जी जी सर। नींद आ रही है? ठीक है, नहीं सर, अब नहीं। ठीक है, समय काफी हो गए हैं, जरूरत भी है, मैं समझ रहा हूँ। तो जैसा आप कहें वैसा फिर मैं आज बताता हूँ, और नहीं तो फिर कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे। बेलाडोना पे कुछ बच गया हो तो डॉक्टर साहब पूरा कर दें इसे। दीपक भाई, आप कल ये जो आज डॉक्टर साहब ने जो भी बताया ना, आप इसकी प्लीज रिकॉर्डिंग बना के समृद्ध परिवार का जो वो है ना अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसमें प्लीज और जरूर डाल दिया कीजिए। वो डल जाएगा भैया, डल जाएगा। जी जी जी। लिए और किन्हीं की कोई सेवा हो तो बताएं, सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ। जी नहीं, सब बढ़िया है। ये खांसी जुकाम और इसके ऊपर फिर से कल दोबारा कर सकते हैं ऐसे वैसे तो। ऐसा है कि दीपक जी से आज बातचीत हुई है और मैंने उन्हें कहा है कि कॉमन डिजीज को लेकर के हम डेली कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे, जिससे कि घर घर में होम्योपैथ आवास पुनः स्थापित हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कहें, अगर डिजीज के आधार पे कहते हैं, जैसे कि आज हम बताए थे कि कफ कुछ चर्चा की थी, और दूसरा था शायद ये कोल्ड, जुकाम वगैरह और फीवर वगैरह। ठीक है। तो इसके आधार पे आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो भी मैं तैयार हूँ। अगर मेडिसिन के आधार पे जानकारी लेना चाहते हैं तो भी मैं तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं सेवा दे पाऊंगा केवल 14 तक ही। 14 के बाद फिर हम चले जाएंगे पूरी, तो फिर उस समय हम न तो क्लास अटेंड कर पाएंगे आप लोगों का, और नहीं जी 14 मार्च कह रहे हैं। हाँ 14 मार्च। ठीक है ठीक है। जी सर जी एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे, उसके बाद क्लोज कर देना। बस एक हाँ। चीज और ये है कि मेरी सिस्टर को ना कफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो कुछ भी खा ले, जरा सा भी कुछ भी, तो उसको कानों में दर्द और हेडेक वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है, गला वला पक जाता है, मतलब बहुत ज्यादा। एज बताएंगे? एज 38। कब से प्रॉब्लम हुई? सर अब ज्यादा होने लगी है, दोनों डिलीवरी सिजेरियन है।
तो उसको कानों में मतलब हवा भी लगती है ना, पंखा भी चल रहा हो तो उसको, जैसा फैन वगैरह चलेगा तो उसको दर्द होता है बड़ा। तो कफ की बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम है, कुछ भी खा पी नहीं पाती अब। जरा सा भी कहते कुछ भी खा लो तो ऑन द स्पॉट गला वला हो जाता है। हेलो, कफ निकलता है क्या? हाँ जी, कफ कफ निकलता है तो कलर गलता भी है बताएंगे सर, उसका? और कई बार ड्राई भी होता है। दीदी जी, तो ड्राई के लिए अभी आपको मैंने बताया था ब्राउनिया, हाँ जी, वो तो लिख लिया मैंने। लिख लिए। तो ब्राउनिया में मैंने बताया था कि मूवमेंट के बाद प्रॉब्लम बढ़ती है। हाँ जी, ठीक है, जैसे आपकी बहन अगर जिसमें खांसी होती है उसमें अगर लेट जाती है तो उसे आराम मिल जाता है, यानी जो ही अगर कोई दूसरा काम करने शुरू करेगी तो उसकी खांसी बढ़ेगी, लेकिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे सिम्टम्स से आप ब्राउनिया का चयन कर सकती हैं, लेकिन अगर लेटने के बाद प्रॉब्लम बढ़ती है, जब तक कोई कर रहा है तब तक खांसी नहीं हुई, लेकिन जरा सा आराम करने लगे, लेट गए तो खांसी बढ़ गई। तो आराम करने के बाद जब प्रॉब्लम बढ़ती है तो वहां पर होता है रश टैक। यस, ठीक है, ठीक है सर। अब देखेंगे आप कि अगर कफ निकल रहा है तो व्हाइट निकल रहा है, तो वहां पर हम देते हैं अस्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया। हाँ, लेकिन अगर पीला कफ है, पका हुआ है, तो वहां पर चलेंगे पल्स टिला। ठीक है, पल्स टिला का जो पेशेंट होती है वो सांवली रंग की होगी अथवा काली होगी, गोरी कभी नहीं होगी जल्दी। सर वो तो फेयर है। हाँ, तो पल्स टिला का पेशेंट नहीं है। दूसरी बात, पल्स टिला का जो पेशेंट रहेगी, जो उसकी रोगनी होती है पल्स टिला का, वो अपनी दुखड़ा सुनाते सुनाते रो देती है। नहीं, वैसे नहीं है। कुछ नहीं है, फिर पल्स टिला का है, वो पेशेंट नहीं है, पल्स टिला उसे नहीं देंगे। ठीक है। तो यही सब रीजन है इतने होम्योपैथ में, एक्टिविटी बहुत बड़ा मायने रखता है। एक्टिव, टू मच एक्टिव है सर। क्या? टू मच एक्टिव है। कोई दिक्कत नहीं है, आप रात में ब्राउनी दे दीजिए ना। ठीक है सर। ब्राउनी ब्राउनिया दिन में 3 बार ही करवा सकती हूँ, 200 पोटेंसी है। नहीं, बीटी सुबह शाम केवल। ठीक है। हाँ, और जस्टिसिया क्यों ले लेंगी? हाँ, जस्टिसिया है, जस्टिसिया क्यों? ठीक है। ठीक है। नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर ब्राउनिया की ड्रॉप्स कितनी रहती हैं, 2 बूंद या 5 बूंद? ये आवाज ज्योति बोल रही हो क्या? जी सर। नाम क्या हुआ? जी सर। स्वाति। ओह अच्छा, नहीं, आवाज मुझे लगा डॉक्टर ज्योति जबलपुर। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या जी पूछना चाह सर, रही मैं हो? भी बोल रही हूँ। हाँ, वही तो। मुझे ये जानना था कि पानी पीने के बाद खांसी होती है, अगर पानी ना पिए तो खांसी नहीं होती है, पानी पिए तो एक्सेस खांसी होती है और कफ निकलता है। कफ का कलर क्या रहता है? व्हाइट है। व्हाइट है, अस्पॉन्जिया चलेगा। अब मैं बता दूं लेकिन एक और स्पॉन्ज जानकारी। जी मैं बता दूं, कफ हो या फिर जेब पर जो फफोले आ जाते हैं, जिसे मुंह आना भी लोग कहते हैं, अथवा कुछ भी एक्सवाइजेड, चाहे मुंह का कैंसर ही क्यों ना हो, कहने का मतलब है कि मुंह के अंदर की कोई भी बीमारी हो अथवा गले की कोई बीमारी हो, तो वहां पर 1 डोज एमएस का प्रयोग करेंगी। एमएस, मार्क सॉल। जी ठीक है। जी। लेकिन सर स्पॉन्जिया दिया है बट आराम नहीं आया। अस्पॉन्जिया दिए हैं, व्हाइट हाँ कफ है ना? हाँ, सफेद है, मतलब जैसे ही पानी पीते हैं वैसे ही खूब खांसी होती है, इसके बाद कफ निकलता है। अच्छा, प्यास कैसी है? प्यास नॉर्मल है।
यस नॉर्मल है। हाँ, लंबे समय से खांसी थी, करीब 20 दिन के आसपास की, तो 1 डोज ट्यूबरकुलिनम दिया था, उससे बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन समस्या केवल इतनी आ रही है कि जैसे ही पानी पीते हैं वैसे ही खांसी चालू होती है। खांसी आती है, कफ निकलता है, फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो खांसी बहुत तेज होती है। ट्यूबरकुलिनम एक बार दे करके पुनः देखें, वो खत्म हो जाएगा। अगर नहीं जी। होता है तो फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम देंगी, लेकिन फिलहाल तुरंत अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं देना है, पहले ट्यूबरकुलिनम एक बार दे देंगी। और ट्यूबरकुलिनम जो है 1 एम में देंगी। जी। होता क्या है कि 15 दिन के ऊपर जो ही खांसी होती है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है यक्ष्मा रोग में, टीबी में। ठीक है जी। जी सर, दूसरा क्वेश्चन है कि बेटी 6 साल की है, उसके माता पिता को मतलब उसके परिवार वालों को लगता है कि बेटी बढ़िया है, पर मोहल्ले वालों को ये लगता है कि उसकी बेटी की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो लोग उसको टोक रहे हैं, उनके माता पिता को बार बार टोक रहे हैं कि आपकी बेटी की ग्रोथ कम हो रही, ग्रोथ कम हो रही है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसकी ग्रोथ कम हो रही, तो उसके लिए फिर क्या दिया जाए? उनकी बच्ची सहमी सी रहती है, कोई नया व्यक्ति आता है, बातचीत नहीं करती है, और अगर बात करती भी है तो बहुत धीरे बात करती है। अगर थोड़ा सा भी कोई जोर से चीख दे या चिल्ला दे तो वो रोने लगेगी। बच्चे तो का एज फिर क्या बताएंगे। दिया जाए? 6 साल। 6 साल। कॉपी और पेन है आपके पास? जी। चलिए, स्टैफिसीरिया जी। 1 एम 1 डोज 1 ली। जी, दूसरा पेट में कीड़े भी हैं। दूसरा जी। टाइलेसिया टीना जी। ये दोनों को एक में मिला करके 2 बार दोगी। जी। चूना हल्दी का प्रयोग करवाओगी। जी। लफन डोरी का प्रयोग करवा लो। लहसुन डोरी? लफन डोरी, लड़कियां जो रस्सी कूद करती है ना। अच्छा, हाँ। जी। ओहो। जी सर। तो वो एक्सरसाइज करवा लो। ठीक है। ऊपर वो सर, वो जो डरी सहमी है एकदम से, अगर उसको जोर से डांट दो और बोल दो चुप, तो उसके आंख में आंसू भर जाएंगे, वो आंसू नहीं टपकेंगे, वो एकदम वो चुप हो जाएगी, हाथ जोड़ लेगी, वो सब उसका क्या करूं? ओह माय गॉड। मतलब वैसे एक्टिव मैं नहीं है जी। बता देता हूँ, आप टेंशन क्यों लेते हैं। ये आधी जी। रात को नींद हराम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है तो स्टैफिसीरिया जो अभी मैंने बताया था, तो इसके जी। सिम्टम्स क्या है कि बार बार एक ही चीज को टॉर्चर किए जाने के बाद जो मेंटल सिम्टम्स आते हैं, इसे वो दूर करने में सक्षम है। जी कहने सर। का मतलब है कि अगर कोई बच्चा घर में है तो पापा उधर से आए, बेटा तुम होमवर्क नहीं किया अभी तक, निकालो होमवर्क पहले। अब उधर से मम्मी आई, मम्मी डांट लगा दी, उधर से बहन आई, बहन डांट लगा दी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब यही सिलसिला अगर चलता रहा तो 15 दिन महीने दिन के बाद उस बच्चे में की एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। वो घुटन सा महसूस करेगा, और इस घुटन की बहुत अच्छी दवा है, जो एक ही बात से घुटते रहता है अंदर ही अंदर। इस घुटन की बहुत अच्छी दवा है स्टैफिसीरिया, और यही चीज मैंने आपको बताया था। जी सर, पर कि आप वो जिद्दी भी है, उसने जो बोल दिया वो आखिरी है, फिर आप कितना कितना भी पूछते रहो, ना वो बोलने वाली है ना वो काम करने वाली है। ये ब्रह्मा का लेकर है, जो एक बार बोल
कि उसके लिए वो लाभ है या हानि है, ये इस पर फैसला नहीं होता है, वो बोल दी नहीं तो वो, करेगी। हाँ ऐसा होता है। ये ऐसी सिगरिया है, आप निश्चिंत होकर के खिलाएं। जी सर। एक और तीसरा चलिए। क्वेश्चन है सर। आधी रात में स्लीप उस बच्चे के लिए उस बच्चे के लिए एक मैं बात बोलना चाहूंगी, एक तो थोड़ा मोबाइल वगैरह का देखते थोड़ा कम कराएं, फिजिकल बच्चा नहीं एक्टिविटी थोड़ा चलाता है, करवाएं। नहीं नहीं, ना बच्चा ऑनलाइन क्लास करता है, ना बच्चा मोबाइल चलाता है, बच्चा बच्चों में खेलता है, सब कुछ करता थोड़ा है। फिजिकल एक्टिविटी और हाँ, थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है। करें, जैसा जैसे और लोग सोचे वैसा वो बिल्कुल नहीं है। ना उसका मोबाइल का है, ना उसका गेम खेलने का है, ना उसका टीवी का है, बच्चों के साथ खेलने का है। ऑनलाइन क्लासेस उसकी होती नहीं है, किताबें उसे बहुत प्रिय लगती हैं। बस उसे पेन चलाना या पेंसिल चलाना बहुत पसंद है, और हम और आप वैसी चित्रकारी नहीं कर सकते जितनी अच्छी वो 6 साल की उम्र में करती है, पर ये दिक्कतें उसके साथ बनी हुई हैं। आप निश्चिंत रहें, पहले जी सर। चलाएं, एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे? जी बताएं। एक भैया हैं, उनकी उम्र 45 साल है, उन्हें चक्कर आते हैं, चक्कर आने के साथ डर लगता है। ये चक्कर कब अगर आते किसी हैं? ने, जब वो चलते हैं तो उन्हें चक्कर आता है, उन्हें चक्कर आता है तो चक्कर के साथ ऐसा लगता है कि मैं चलूंगा तो गिर जाऊंगा, गिरते नहीं है। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय वो गिरते नहीं है, रोड क्रॉस आराम से करते हैं, बट उन्हें डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा या मैं हिल जाऊंगा। बीपी 130 के आसपास हमेशा रहता है। जी कॉपी और पेन ले लें। जी। कोनिया मैक और बोरेक्स दोनों 30 पोटेंशियल में मिला करके 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स दे दें, ओनली 1 वीक। मैंने अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया था, इसीलिए काम नहीं। नहीं। अच्छा, बोरेक्स का एक और सिम्टम्स है कि गाड़ी चलाते समय या फिर मेला वगैरह में आसमान तारा जो होता है, जो जिसको उड़न खटोला के नाम से बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाने में तो कहीं कुछ नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर से जो ही नीचे आएगा कलेजा लगता है जैसे बाहर गिर जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी, पहले सुन तो ले, इस तरह की भी एक्टिविटी में या फिर सीढ़ी से उतरते, हाँ सीढ़ी से उतरते समय भी इतने चक्कर आते हों तो भी बड़ा अच्छा काम करता है ये बोरेक्स सुहागा। जी जी, अब आपके सवाल समाप्त हो गए? जी सर, अभी तो है, कल ले दूँ। जी, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू, क्लोजिंग कीजिए सर। नहीं, आप भी अपना प्रश्न पर पूछ लीजिए, क्या पूछना चाह रही थी? सर मैं कल पूछूंगी। पूछ लो दीदी, डॉक्टर साहब अभी है आपके पास, पूछ लीजिए। सर यही पूछना था, ये जो आपने मुंह और गले के लिए मार्क्सोल बताया था, ये मुंह के छालों वालों के लिए भी काम आती है? बिल्कुल, मैंने एक लाइन में स्पष्ट तौर पे कहा था हाँ कि जी, मुंह की कोई भी बीमारी हो। हाँ जी, मुंह और गले की, गला जैसे पक वक भी जाता है उसमें भी भी A to Z कोई भी बीमारी हो, गले की। ठीक है सर, अगर आप चाहें तो एक सवाल और पूछूं? नहीं दीदी, अब तो 11:55 में आधी रात हो गया, वो आप कल पूछ लेंगी, ठीक है? ठीक। जी सर। ऐसा ये मार्क्सोल मर्क्यूरियस से बनता है, मरकरी से बनता है, जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं। और पहले के जमाने में जो है सो लड़ाई झगड़े के दौरान जैसे अगर 2 गुतनी रहती है, क्या बोलते हैं ज्योति दीदी उसको, सौतन। जी, हिंदी में थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। तो अगर हमारे बच्चे हैं और आपके बच्चे नहीं हैं
तो गलती से यही मार्कसोल, जिसको पारा बोलते हैं, मरकरी से तोड़ करके थोड़ी सी मात्रा मिला करके आप किसी भी रूप में अगर खिला देंगे तो आजीवन आप बंध्या हो जाए। आजीवन क्या हो जाएंगे? ठीक है सर। समझ अब नहीं आप आया बता दो। पर ठीक है। अच्छा, सब यही बंदी चीज जो है, है बंदी हो जाएंगे ये बोला है? क्या कहते हैं उसको, बांझ बोलते हैं। अच्छा कहने अच्छा का अच्छा मतलब अच्छा। है कि अब बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहेंगी। ओके ओके ओके। अच्छा, अब जो है सो अगर बर्थ कंट्रोल की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमारे यहाँ एक बहुत सस्ती चीज है, एरंडी का बीज। ठीक है, कैस्टर हम लोग एरंडी का? बचपन में, हाँ, तो एक बीज जो है 1 साल के लिए परफेक्ट होता है। क्या भैया जी? हेलो हेलो। हेलो जी सर। मेरी आवाज? हाँ, क्या क्या कुछ पूछ रहे थे कोई क्या? नहीं सर, आप भी बता रहे थे। नहीं, किन का इतना आवाज है? हम कह रहे थे कि एक बीज 1 साल के लिए होता है, और 2 बीज 2 साल के लिए, 3 बीज 3 साल के लिए लेकिन गलती से अगर चौथा बीज एक साथ ले लिए तो फिर जिंदगी भर बंध्या ही रहेगी। ठीक है, यह है बर्थ कंट्रोल का। उसी तरह से हमारे यहाँ एक बहुत और सस्ती चीज है आपके किचन में, वो है हल्दी। ये भी बर्थ कंट्रोल में बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। खैर ये तो इतना आपको ये बता देंगे, आयुर्वेद वाले, इसकी चर्चा मैं क्यों करूं। ठीक है सर, क्लोजिंग दीजिए। दीपक जी, दीपक जी। हाँ जी सर। हो गया। हाँ जी हाँ जी। जी, सबकी अनुमति कि अब क्लास क्लोज किया जाए। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सदस्य को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह समय पे जुड़े, आप सभी को नई नई जानकारी इसी प्रकार हेम्योपैथ पे, घरेलू पे और आयुर्वेद पे मिलता रहेगा। तो हम मंत्र पाठ के साथ शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वशांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। वंदे मातरम। कल इसी समय ना? हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। कल इसी समय ना जुड़ना है? जी जी। 12 बजे रात में, ठीक। ओके, सभी को नमस्ते, मातरम। 12 बजे नहीं, 11 बजे ना, 10 से। और 10 से 11।